नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबा 3 मिशन के बारे में, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च होने वाला है दिसंबर 4 को। मतलब कल यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो आइए इस मिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानेंगे इसका मेन मोटिव क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो न्यूज़ में है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर। हालांकि डेट आ गया है कि 4 दिसंबर को इसे लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। और इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज होने वाला वह होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो XL वर्जन का है, जो कि एक एडवांस लॉन्च व्हीकल माना जाता है। उसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और जो लॉन्च कहाँ से होगा वह होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है PSLV एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, इसके थ्रू जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाने वाला है वह एग्जैक्टली मतलब कैसे वर्क करेगा, क्या चीजें, इसकी क्षमता क्या है, सारी चीजों को देखते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर PSLV के बारे में जाने तो PSLV XL स्टैंड आउट ड्यू टू इनहेंस कैपेबिलिटीज। तो मतलब जो कैपेबिलिटीज होती है काफ़ी एडवांस लेवल की होती है इसमें। ठीक है, मतलब इजीली चीज़ों को कहीं ना कहीं लॉन्च किया जा सकता है इसके थ्रू, इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू। ठीक है, अगर इसमें देखें तो ये इक्विप्ड होता है विथ 6 स्ट्रैप ऑन सॉलिड रॉकेट बूस्टर। अब एग्जैक्टली ये क्या होता है, तो इसमें देखते हैं। देखो, ये जो स्ट्रैप लगे हुए हैं ना, दैट इज स्ट्रैप, ये बूस्टर का जो काम करता है वो होता है बूस्टर पोर्ट। तो इसमें जो ये सारी चीज़ें लगे होते हैं इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो PSLV XL है, इसमें 6 आते हैं। ठीक है, जो स्ट्रैप्ड होते हैं वह 6 आते हैं, जबकि अगर ट्रेडिशनल में देखें, जो बहुत सारे ऐसे PSLV अगर सिंगली ले लें PSLV, इसमें 4 स्ट्रैप के साथ ही आता था। ठीक है, तो इसमें 6 दिया गया है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी है कि वह 12 टन, मतलब एक जो स्ट्रैप है वह 12 टन तक प्रोपेलेंट का काम कर सकता है। ठीक है, मतलब 12 टन का वह कैरी कर सकता है जो प्रोपेलेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, PSLV जो है ये एक हैवी सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिटर में पहुंचा सकता है। एक ऑर्बिट में जो हैवी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उसे इजीली पहुंचा सकता है। इसी वजह से जो इसरो है उसके द्वारा कहीं ना कहीं इसको चूज किया गया है, जो प्रोब 3 मिशन है उसको लॉन्च करने के लिए। ठीक है, मतलब उसके जो सैटेलाइट है उसको कहीं ना कहीं लॉन्च करने के लिए इसरो के द्वारा इसे चूज किया गया है, ताकि जो चीजें हैं इजी वे में हो जाए और अच्छे तरीके से इसे संपन्न किया जा सके। देखो, रेगुलर जो PSLV होता है वह 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर पे यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी जो क्षमता होती है, जो एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, और जो एक सैटेलाइट को कहीं ना कहीं स्पेस में भेजने की क्षमता होती है, काफ़ी लिमिटेड हो जाती है और काफ़ी घट जाती है, जिसकी वजह से इसरो के द्वारा इसे रिजेक्ट किया गया। क्योंकि देखो, प्रोब 3 मिशन है वह 2 सैटेलाइट्स को कहीं ना कहीं स्पेस में पहुंचाने की बात किया जा रहा है। अब यह वर्क कैसे करेगा हम आगे वीडियो में देखेंगे, बट जो इसका मेन मोटिव है यही है कि मतलब सैटेलाइट्स को इजीली स्पेस में उसके ऑर्बिटर, जहां भी उसका ऑर्बिटर बनाया गया है आगे देखेंगे, उसमें उसको पहुंचाया जा सके, उस पे वहां पे उसको इजीली सेट किया जा सके। ठीक है, अगर हम जो की फीचर है PSLV का उसको देखें तो जो PSLV माना जाता है कि यह मल्टीपल सैटेलाइट्स को सिंगल लॉन्च में लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, देखो, तो टू प्लेस मल्टीपल सैटेलाइट्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स, मतलब डिफरेंट ऑर्बिट्स में भी कई सारे सैटेलाइट्स को एक सिंगल लॉन्च में भी यह पहुंचा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिले पास्ट में, जो इसका मल्टीपल पेलोड कैपेसिटी है, मतलब अच्छे तरीके से उसको लॉन्च कर पाया है। ये PSLV XL लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, देखो, इट सक्सेसफुली लॉन्च दर्जन्स ऑफ सैटेलाइट्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ दर्जन्स ऑफ सैटेलाइट, 12 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को एक ही साथ इसने लॉन्च किया था पास्ट में अगर देखें तो। अगर आप प्रोबा 3 के मिशन के बारे में जाने तो ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, जो कि स्टडी करेगा सन के कोरोना को। कोरोना क्या होता है, जो आउटर मिस्ट और द हॉटेस्ट लेयर होता है सन के एटमॉस्फेयर का, वो है कोरोना कहा जाता है, उसे कोरोना कहा जाता है। ठीक है, और जो सैटेलाइट्स यूज होने वाले हैं उसमें उसमें पहला है ओक्यूल्टर सैटेलाइट और दूसरा है कोरोनोग्राफ सैटेलाइट्स। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। जो ओक्यूल्टर सैटेलाइट्स है ये एक 1.4 मीटर का होने वाला है। जो ऑकल्टिंग डिस्क होता है वह है, ठीक है, एक काइंड ऑफ डिस्क होता है, जो कि जो सन का रेज आता है, जो सनलाइट आता है उसे ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है,
और जो दूसरा कोरोनोग्राफ सैटेलाइट्स है वह कैरी करेगा एक टेलीस्कोप विथ ए 5 सेंटीमीटर अपर्चर ऑफ अपर्चर टू ऑब्जर्व द सन कोरोनास। मतलब एक टेलीस्कोप को कहीं ना कहीं कैरी करेगा सो दैट जो सन का कोरोना है उसको इजीली ऑब्जर्व किया जा सके। क्या होगा, जैसे एक साइड में जब OSC सैटेलाइट वह जब सन के रेज को ब्लॉक करेगा तो जो CSC सैटेलाइट है उसे इजीली कहीं ना कहीं कोरोना को ऑब्जर्व कर पाएगा, उसे स्टडी कर पाएगा। ठीक है, और जो ये सैटेलाइट्स है उसे प्लेस करने वाले हैं हम लगभग 60,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स आर मिनिमल। मतलब यहाँ से हमारे अर्थ से जो डिस्टेंस है जहाँ पे सैटेलाइट प्लेस होने वाला है वह 60,000 किलोमीटर होगा, और वहाँ पे जो हमारा ग्रेविटी होता है जो काफ़ी मिनिमल होगा। और इससे क्या होगा कि जब ग्रेविटी वहाँ पे अर्थ का मिनिमल होगा तो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जो हमारा फ्यूल है उसमें कहीं ना कहीं बचत देखी जाएगी, और साथ ही साथ जो इफिशियंसी है ऑपरेशन का उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट सोलर ऑब्जर्वेशन में देखें तो जो प्रोवा 3 मिशन है तो यह ऑफर करेगा कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन विंडो फॉर 6 आवर ड्यूरिंग ईच 20 आवर ऑर्बिटर। मतलब जो 20 आवर में ऑर्बिट करेगा सन को, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगभग हमें 6 आवर का एक ऑब्जर्वेशन विंडो देगा। मतलब 6 आवर कहीं ना कहीं डायरेक्टली वह सन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और ये 6 आवर की जो स्टडी है इससे जो स्टडी टाइम है वो सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराएगा जो साइंटिस्ट हैं, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे उनको एक काफ़ी जो अहम इंसाइट होता है कोरोना का उसे प्रोवाइड कराएगा सो दैट वह इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, इजीली चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, अब बात आता है कि हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, सैटेलाइट सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्रूशियल रोल क्या रहने वाला है। वाई स्टडिंग सोलर कोरोना इज क्रूशियल। मतलब जो सोलर का कोरोना है, हालांकि एक्चुअली मैं मैप ऐड करना इसमें भूल गया, सो सॉरी फॉर दैट। तो जो कोरोना है सन का, मतलब ये आउटर लेयर होता है ना, ये जो कोरोना है उसको स्टडी करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसका जो क्रूशियल रोल रहने वाला है वह कहीं ना कहीं ये है कि हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो सोलर डायनेमिक्स एंड स्पेस वेदर है। जैसे स्पेस वेदर वगैरह होते हैं ना, जो सोलर इंसोलेशन हो रहा है, बहुत सारे सोलर का सन का जो रेज वगैरह निकल रहा है, वहाँ पे जो स्पेस में जो कंडीशंस बनते हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो सोलर स्टॉर्म और कोरोनल मास इजेक्शन होता है जिसकी वजह से अर्थ पे जो बहुत सारे डिसरप्शन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा है प्रीवियस ईयर में, अगर आप देखें तो मतलब जो सोलर स्टॉर्म और जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है इस पे पीछे आई थिंक 2-3 साल पहले ही पूछा था, तो आप उसको देख सकते हो एग्जैक्टली क्या था। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्थ पे, इम्पैक्टिंग पावर ग्रिड्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब जो कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है, जो हमारे पावर ग्रिड्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट्स वगैरह पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसका कैसे चीज़ों को हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हम डिटेल वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जो 2 सैटेलाइट्स को वहाँ पे लॉन्च किया गया है, अगर हम डायरेक्टली जो कोरोना है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यू टू इंटेंस ब्राइटनेस ऑफ द सन। अब जो सन का इंटेंस ब्राइटनेस है उसकी वजह से कोरोना को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना एक काफ़ी टफ टास्क है, एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो इसी वजह से 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है सो दैट एक जो उसका सन रेज है उसको ब्लॉक करेगा और जो दूसरा है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएगा, जिससे चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, और यह भी है कि जब हम कोरोना को ऑब्जर्व करते हैं, अगर सपोज अर्थ से ही करते हैं तो हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सोलर इक्लिप्स हो। मतलब जब सूर्य ग्रहण होता है तब हम जो कोरोना है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें क्या है कि एक आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं ग्रहण को क्रिएट करके इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा जो दोनों सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।